जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। इंडिया ने ये बड़ी स्मार्ट चाल चल दी, पाकिस्तान के गले में हड्डी फंसी। पाकिस्तान मीडिया तो अभी तो हड्डी फंसी है, अभी और कुछ भी फंसेगा, वेट कर लो, टाइम आएगा वो भी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद जरूर आएगी, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान को अप्रोच किया है कि हाफिज सईद को उनके हवाले किया जाए, एक्स्ट्राडाइट किया जाए, ताकि वो उन पे मुकदमा चलाकर उनको सजा दें या जो भी है। Indians are very smart, matter of fact. They have taken a very calculated move. They are taking a very. लेकिन हमारी तो चर्चा को उनसे ट्रीटी क्यों नहीं आओ तेरे हमें सियासी फैर मारे आया था। नहीं, लेकिन फैटफ में ले जाने की ट्राई करेंगे वो आपको, दोबारा आपके ऊपर और चीजें करेंगे। और दूसरा, इसको आप एक नजर से नहीं देखना, इसकी टाइमिंग बड़ी अजीब सी है। टाइमिंग ये है कि आपके आर्मी चीफ साहब अमेरिका गए हैं और डॉक्टर जयशंकर साहब रशिया गए हैं। इन्होंने 160 या 70 के करीब लोगों की वहाँ पर जो है किलिंग हुई। करे हाफिज सईद था उसमें, हमारे हवाले करो। नहीं, गलत बात है, नहीं देंगे। अच्छा, आप क्या कहेंगे हाफिज सईद के बारे में? क्या उसको वापस करना चाहिए कि नहीं? नहीं, आपकी राय? हाफिज सईद ईमानदार इंसान है, उसको नहीं कुछ कहना। तो फिर उन्हें बंद क्यों किया हुआ है? फिर उन्हें बंद क्यों किया हुआ है? हमारी गैरत और इज्जत के साथ जाती है। हाफिज सईद साहब दीन के लिए काम कर रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं। भला कोई लगता है वो दहशतगर्द आदमी है? दीनदार आदमी है, नमाजी परहेजी आदमी है। तो पाकिस्तान को क्यों अकल नहीं आती कि ये बेहूदगी नहीं करते कि हम डोजियर बना रहे हैं कश्मीर पे, हम ये कर रहे हैं। मैंने तब भी कहा था शायद आपके प्रोग्राम में कि अब इंडिया जो करेगा ना रिएक्ट, ये फिर वो कॉर्नर हो जाएंगे। अब ये जो लेडी जो हमारी फॉरेन, इनको नहीं पता कि ये बातें नहीं की जाती। तो हमें क्यों अकल नहीं आती कि अगर हम ये डोजियर का पंगा लेंगे तो उनके पास तो क्लियर कट केस है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों पाकिस्तानी मीडिया में हाफिज सईद का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है, क्योंकि इस दफ़ा भारत ने ऑफिशियली यानी बाकायदा डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू पाकिस्तान से भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक हाफिज सईद, जो कि पाकिस्तान के अंदर रह रहा है, उसको भारत को देने को कहा है, ताकि भारत में उसके ऊपर कार्रवाई करके उस पर सजा दी जा सके। लेकिन इस पर ऑलरेडी अब पाकिस्तान की तरफ से भी यह कह दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई एक्स्ट्राडाइट ट्रीटी नहीं है, यानी ऐसा कोई समझौता नहीं है जिसके तहत पाकिस्तान भारत को हाफिज सईद को सौंपे। और वैसे भी अगर होता भी तो पाकिस्तान तो हाफिज सईद को भारत को सौंपता भी नहीं और सीधे सीधे हाफिज सईद पाकिस्तान में नहीं है कह करके पल्ला झाड़ता। लेकिन ऑब्वियसली यह बात भारत को भी पता होगी कि पाकिस्तान ने हाफिज सईद को डिप्लोमेटिक चैनल या रिक्वेस्ट के थ्रू नहीं भेजनी है। तो ऐसे में आखिर भारत ने यह रिक्वेस्ट की ही क्यों, यह पता होते भी कि पाकिस्तान ने हाफिज सईद को भारत को नहीं देना है, जिस पर आज की वीडियो में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। खतरनाक बात जो आ रही है आपके रिलेशनशिप के अंदर कि उन्होंने हाफिज सईद साहब को मांगने के लिए एक प्रॉपर चैनल के जरिए आपको रिक्वेस्ट कर दी है, जिसका जवाब ज़हरा बलोच साहबा ने दिया है, आपके फॉरेन मिनिस्ट्री ने, और वो सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे सकी। एक तो उन्होंने कहा ये क्या सराहियां हैं, लेकिन इंडियंस आर वेरी स्मार्ट, मैटर ऑफ फैक्ट। आपको सोचना होगा कि वेयर यू आर हेडिंग एज अ पाकिस्तान, जो कि एक फॉरेन पॉलिसी लेस कंट्री है, लेकिन आपको सोचना होगा दे हैव टेकन अ वेरी कैलकुलेटेड मूव। They are taking a very। लेकिन हमारी तो चर्चा को उनसे ट्रीटी क्यों नहीं आओ तेरे हमें सियासी फैर मारे आया था। नहीं, लेकिन फैटफ में ले जाने की ट्राई करेंगे वो आपको, दोबारा आपके ऊपर और चीजें करेंगे। और दूसरा, इसको आप एक नजर से नहीं देखना, इसकी टाइमिंग बड़ी अजीब सी है। टाइमिंग ये है कि आपके आर्मी चीफ साहब अमेरिका गए हैं और डॉक्टर जयशंकर साहब रशिया गए हैं। जो ये मैं उस तनाजर से देख रहा हूँ सारी चीजें। और आगे जो पहले एक दफा हमने शायद जिक्र किया था कि ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान की मेंबरशिप है, वो भी आपको भूल जानी पड़ेगी। उसकी वजह यह है द ब्रिक्स इज रशिया और चाइना का अलायंस है वहां पे। और जो आपने 2 हफ्ते का यहां ट्रिप किया है, ब्रिक्स एंटी अमेरिका है। ब्रिक्स क्या जा रहा है बनाने? आईएमएफ का तोड़ निकालने के लिए जा रहे हैं। तो आप या आईएमएफ से पैसे लेंगे या फिर ब्रिक्स की मेंबरशिप लेंगे। तो ये चीजें उस तनाजर से मैं देख रहा हूं कि ये जो हाफिज सईद साहब का बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने मांगा है इज वेरी कैलकुलेटेड मूव। यू हैव टू कम अप विद सम काइंड ऑफ अ लेजिट आंसर ऑन इट, अदरवाइज इसकी टाइमिंग जो है वो इतनी आसान नहीं है। मेरा जिस तरह हम ले रहे हैं कि हमारे बाज़ाब्ता, मैं कौन सा कह रहा हूं कि आपने दे देना है उनको। हाफिज साहब को आपने नहीं देना। ज़हरा बलोच साहब ने जो जवाब दिया, देना कोई नहीं है, लेकिन आपको बाहर इंटरनेशनल कम्युनिटी में गदा करेंगे आपको।
वो तो ऑलरेडी उनके ऊपर 3 केसेस हैं, वो जेल में है, ही इज फेसिंग द नहीं, चार्जेस। वो जेल बैरियर टाउन की किसी कोठी के अंदर अगर जेल है उनकी कोई 2 कनाल की, तो उसमें ही है वो। जेल तो जेल होती है ना चीमा साहब, जो वो देखा नहीं हमारे मुर्शिद साहब रो पड़े अगले दिन अदालत में पहुंच के। जेल तो इस तरह की होती है। नहीं, आपकी बात सही है, हाई प्रोफाइल टारगेट है, ध्यान रखना पड़ता है। हाफिज सईद तो फ्रंट के आदमी है ना, ही वाज द हेड ऑफ द लश्कर तैयबा एट दैट टाइम। अब वो जमात दावा के हैं, ठीक है, लेकिन जाहिर है जो हेड होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसी को रिस्पॉन्सिबल पकड़ा जाता है ना। तो अगर केस चलाना है तो हाफिज सईद पे चलेगा, लेकिन पाकिस्तान वो दे नहीं सकता। आई थिंक अनलेस कोई अमेरिका इतना प्रेशर डाल दे, लेकिन वो कैसे हो सकता है, क्योंकि हाफिज सईद से रास्ता निकलेगा बाकी लोगों तक। सही डॉक्टर साहब, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। तो डॉक्टर साहब, क्या ये जो अब हुआ इसके बाद इससे कम से कम, अगर देखिए वो तो ठीक है, कह दिया गया कि सरेंडर नहीं किया जाएगा, लगता है ऐसे ही, और कहा गया कि नहीं हैंडओवर नहीं किया जाएगा, उसकी वजह बता दी गई, लेकिन इंडिया के ये सवाल उठाने से एक बुरा असर तो पड़ा। यानी एक दुनिया में फिर ये बात हो रही है कि एक ऐसा बंदा पाकिस्तान में मौजूद है और उसको हैंडओवर नहीं किया जा रहा। असल में ये हुआ कैसे, मैंने कहा था कि अब इंडिया करेगा, कि इन्होंने वो डोजियर तैयार करवा दिया था काकड़ साहब ने कि ये हो रहा है कश्मीर में, वो हो रहा है, तो उन्होंने ये केस अब कर दिया। लो जी हम दसो, ये हमें समझ नहीं आती कि कैसे डिप्लोमेसी भी कंडक्ट करते हैं। वो कहते हैं ये मुर्दे उखाड़ के ना लाओ, तुम उखाड़ के उनके लाओगे, वो तुम्हारे ले आएंगे। और उन्होंने अब हम पे वही दोबारा डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव ले लिया। वो हमारा डोजियर ना तो किसी ने मानना है ना किसी ने देखना है, लेकिन ये डिमांड जो इंडिया की है ये तो सारी दुनिया के सामने मानी गई है। हाफिज सईद, लश्कर तैयबा, दे आर डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो पाकिस्तान को क्यों अकल नहीं आती कि ये बेहूदगी नहीं करते कि हम डोजियर बना रहे हैं कश्मीर पे, हम ये कर रहे हैं। मैंने तब भी कहा था शायद आपके प्रोग्राम में कि अब इंडिया जो करेगा ना रिएक्ट, ये फिर वो कॉर्नर हो जाएंगे। अब ये जो लेडी जो हमारी फॉरेन, इनको नहीं पता कि ये बातें नहीं की जाती। वो क्या कहते हैं, पत्थर इफ यू, वो ग्लास हाउसेस में खुद बैठे हैं। दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स या कुछ ऐसी बात। तो हमें क्यों अकल नहीं आती कि अगर हम ये डोजियर का पंगा लेंगे तो उनके पास तो क्लियर कट केस है। अब भारत ने ये जो इस वक्त नया शोषा छोड़ा है वो हम सब जानते हैं। वो एक तो ये है कि मुंबई अटैक का जो ट्रायल है उसमें पाकिस्तान को, जिस तरह पहले भी कहता रहा हूँ कि उनको एक टॉकिंग पॉइंट मिला हुआ है और उससे वो हैमर करते रहना चाहते हैं पाकिस्तान को, और उसको रिजॉल्व भी नहीं करना चाहते। और फिर अभी तक जो इस वक्त डिले हो रहा है उसकी सरासर जिम्मेदारी जो है वो भारत पे आती है, क्योंकि भारत ने बड़ी जल्दी से अजमल कसाब, जो इस वाक़े में जो 10 कहते हैं कि दहशतगर्द थे, तो 10 में से सिर्फ एक ही सर्वाइव किया और वो अजमल कसाब था, और उसको सज़ा देने में इस कदर जल्दी की कि फौरी तौर पे उस पर मुकदमा चलाया। 2012 में उसको सज़ाए मौत दे दी। और फिर उसके साथ साथ वो भी चीज़ें जो इस्तेमाल हुई हैं बकौल आपके दहशतगर्दी में, वो भी हमारे साथ मटेरियल एविडेंस भी जो आपके पास मौजूद है वो भी हमें दीजिए, ताकि हम अदालत के सामने रखें और इस केस को ख़त्म करें। तो जब भारत का ये रवैया है कि वो मुंबई अटैक जो ट्रायल है उस पर ताउन नहीं कर रहा, और उसकी बजाय कि ये वो ताउन करे, वो इस किस्म के शोशे छोड़ने में माहिर है, ताकि वो पाकिस्तान को इस तरह प्रेजेंट कर सके कि जी पाकिस्तान जो है वो ताउन नहीं करता दहशतगर्दी में। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और पाकिस्तानियों, यही आपकी गलती है। हालांकि आपके तो प्यारे हैं, कोई दिक्कत नहीं, रखो और प्यारे रखो, हाँ, तो और लोग कैसी बातें कर रहे थे यार ये लोग। नहीं, वो तो नहीं, ये आदमी देखो भाई, वो तो उनका देश का बंदा है तो थोड़ी बहुत तो ऐसा ही होगा भाई। लेकिन यही लोग हैं पाकिस्तानियों की, वो आपको ले डूबे। ठीक है, आप सौंपो, आपको ऑलरेडी बोल दिया गया है कि भाई हाफिज सईद को सौंप दो, हम उसको एज ए कानूनी तौर पे सजा देंगे। लेकिन नहीं सौंपोगे तो फिर उसका अंजाम कुछ और ही होगा। ठीक है, जो भी होगा वो तो आपको भुगतना है ना भाई, हम क्यों। और तो हाँ, और ऐसे लोगों को यार आप हीरो कैसे मान सकते हो। आपको उनके पाकिस्तान के हीरो ऐसे ही लोग होते हैं जो जिहाद पसंद करते हो। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसा मुल्क है जिनको देश के बारे में, मुल्क के बारे में कोई लेना देना। कभी आपने सुना कि पाकिस्तान
किसी देश के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया हो? कभी सुना है कि कुछ फ्री एग्रीमेंट की बात की हो? कभी कभी मैंने तो नहीं सुना है। जहाँ पे जाते हैं वहां पे पीछे वाले लात खाते हैं। ज्यादातर ये सुना होगा कि भीख का कटोरा लेके जाते हैं, मगर ये कभी आपने सुना कि भाई पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बढ़िया बनाए हैं, अब दोनों देशों मिलके एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे। पाकिस्तान ने भारत के साथ रिलेशन अच्छे बनाने की ट्राई की है। पाकिस्तान ने दूसरे और कंट्री जो है, जो मुस्लिम कंट्री नहीं और मतलब नॉन मुस्लिम कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे बनाए, कभी सुना है? कभी नहीं। ये लोगों को इन चीजों में इंटरेस्ट है ही नहीं। आवाम जाए गटर में, आवाम जाए बाहर में, ठीक है। इन लोगों को यही जो आतंकी एक्टिविटीज करे, जिहादी एक्टिविटीज करे, उनको पालना है और उनके लिए भीख मांगनी है बस, और बढ़ावा देना है कि ये लोग जाकर इंडिया में दहशत फैलाएं। और पाकिस्तान का जो भी पीएम होता है ना, उसका काम ही ये किस चीज का होता है, उसको आवाम या देश का उसके ऊपर उसको ध्यान नहीं देना है। पीएम इसीलिए लाते हैं ताकि पीएम जाए भीख लेके आए बस, और पीएम का और कुछ काम नहीं है। वही है वहाँ पर तो काम पीएम का, कानून बनाना वो तो उसकी आर्मी करती है। क्योंकि पीएम के बगैर तो कोई भीख कोई देश नहीं देगा ना, क्योंकि अभी वर्ल्ड वाइड का चेहरा तो रखना चाहिए सामने, बस वो एक बिठाने के लिए रखते हैं। उनका काम यही है कि आर्मी की ओर से प्रेशर आएगा कि भाई पैसा खत्म हो गया, तू निकल ले भाई दुबई या जो वहां पे जाना है, भीख लेके आ, कटोरा लेके जाएगा, लेके आएगा, क्योंकि उसको भी पता है हमें तो यहाँ पे ज्यादा टिकना नहीं है, 2 साल 3 साल तक कुर्सी रहने वाली है, तब तक ये लोग कहते हैं वैसे करते रहे, और जो भी पैसा, क्योंकि उनमें भी कमीशन होता है। मेरे को तो ऐसा ही लगता है, आर्मी बोले कि तू इतनी भीख लेके आएगा तो 10% तेरा, 5% तेरा, ठीक है। तो वो इकट्ठा करते रहेंगे, फिर दुबई वगैरह जाके वो फ्लैट वगैरह बच्चों के लिए, जो फैमिली के लिए जो भी करना होगा वो करता है। यही मेरे को दिख रहा है पाकिस्तान में, बाकी कुछ दिख, वो पीएम के पास कोई राइट्स ही नहीं दिख रहे पाकिस्तान के, ठीक है। तो फिर ये लोग ऐसा, हाँ भाई अब काम करो, आप हाफिज सईद को एज ए पीएम बिठाओ। हाँ, तो वो अभी इलेक्शन लड़ने वाला है ना, उसने नई पार्टी बनाई है। भाई हम तो भाई छोड़ेंगे नहीं ये, क्योंकि 26/11 जो करवाया है ना हाफिज सईद ने, ठीक है, उसके प्रूफ भी दे दिए पूरी दुनिया को, ठीक है। तो उसका टाइम आ गया है। आप नहीं सौंपो, प्यार से सौंप दो तो अच्छा है, उसको सजा दी जाएगी एज ए कानूनी तौर पे, लेकिन नहीं सौंपोगे तो फिर आपको पता ही है। ऐसा तो सफाई अभियान चल ही रहा है। बिल्कुल, ये देखो, ये FATF जो है वो लोग इतना प्रेशराइज पाकिस्तान को कर देंगे, खुद ही लोग इनकी पाकिस्तानियों ही उनकी जान ले लेंगे, ये पक्का है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेंगे, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।